दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स हैं कि अगर उसको हम हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें तो उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। और ऐसे बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं, ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं कि जो हमें आगे जाकर लॉन्ग टर्म बीमारियों से हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं 6 ऐसी मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूं कि जिनको आपको अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में शुमार करना है। और अगर आप मानेंगे नहीं, अगर आप उसको अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में शुमार करते हैं तो आपको अपनी हेल्थ में जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। और आइए हम बात करते हैं हमारा मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम जब उठते हैं तो हम सब लोगों को पता है कि हम सब सुबह में उठते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली अंगड़ाइयाँ लेने लगती है। तो हमें सबसे पहले सुबह उठकर जो काम करना है वो है स्ट्रेचिंग करना। जब हम हमारे मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी पूरा दिन पूरी रात सोया हुआ होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। दूसरा, हमारे मसल्स जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हमारे शरीर में रक्त का संचार होने की वजह से हमारा बॉडी पूरा एनहांस होने लगता है। मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। नॉर्मल से स्ट्रेचिंग्स है। जैसे कि सबसे पहला स्ट्रेचिंग है वो आपके हाथों को ऐसे ऊपर लेके सिर्फ अच्छे से स्ट्रेच करना है। अगर आप इस तरीके से अपने हाथों को अच्छे से 1 से 2 मिनट तक स्ट्रेच करते हैं तो उससे आपका स्पाइन से लेके सारे बॉडी के मसल्स जो है वो अच्छे से स्ट्रेच होते हैं और उनमें ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। एक बार आपने ये स्ट्रेचिंग की, उसके बाद दूसरा जो स्ट्रेचिंग है वो आपकी नेक का स्ट्रेचिंग है। आपके नेक को आपको 5 टाइम्स राइट में और 5 टाइम्स लेफ्ट में अच्छे से स्ट्रेच करना है, इस तरह से। उसके बाद इसी तरह से ऊपर नीचे अप डाउन ऐसे आपको 5 टाइम्स स्ट्रेच करना है। उसके बाद अगेन नेक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको स्ट्रेच करना है, इस तरह से और इस तरह से। उसके बाद आपके जो शोल्डर हैं उसको आपको रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर अपने हाथों को सीधा करके इस तरह से उसे स्ट्रेच करना है। फिर अपने हाथों की मुट्ठियों को लगाकर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 टाइम्स, इस तरह से स्ट्रेच करना है। ये मैंने आपको कुछ कॉमन से स्ट्रेच बताए हैं। उसके अलावा आप जमीन पे सो के कोबरा पोजीशन में भी अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेचेस मैंने बताए जो बहुत कॉमन है और हर कोई इंसान इसको कर सकता है। बहुत हेवी लेवल के और हाई लेवल के स्ट्रेचिंग हमें करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल स्ट्रेचिंग जो है ये सुबह उठ के सबसे पहले हमें करने हैं। तो ये हमने बात की यहाँ पे हमारे मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहला जो रूटीन है वो स्ट्रेचिंग करना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा मॉर्निंग रूटीन है वो है सुबह उठ के पानी पीना। अगर गर्मियों की सीजन है तो आपको नॉर्मल पानी पीना है, अगर सर्दियों की सीजन है तो आपको गर्म पानी पीना है। आयुर्वेद में सुबह उठकर उषापान करने का निर्देश किया गया है। सुबह उठकर जब हम उषापान करते हैं यानी कि पानी का सेवन करते हैं तो उससे हमारा एलिमेंट्री सिस्टम जो है, हमारा पाचन तंत्र जो है वो एक्टिव हो जाता है। जब हम गर्म पानी का सेवन करते हैं तो वो मिरेकलसली काम करने लगता है, जैसे कि वो दीपन पाचन का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये दीपन पाचन क्या है। पाचन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी पाचन क्रिया को अच्छा करता है। रात को हमने जो खाना खाया है उसमें से जो सब्सटेंस हमारे पेट में पड़े हुए हैं उसको वो अच्छे से डाइजेस्ट करके इंटेस्टाइन में ले जाएगा, इसे कहते हैं पाचन। लेकिन ये दीपन क्या है? दीपन का मतलब होता है मेटाबॉलिक फायर को बढ़ाना, यानी कि हमारी पाचन शक्ति को इनहांस करना, यानी कि हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाना। ये दोनों काम जो है वो हॉट वाटर के द्वारा या वार्म वाटर के द्वारा हो सकते हैं। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना है कि पानी जो है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पानी जो है वो गुनगुना गर्म होना चाहिए। तो ये हमारा मॉर्निंग रूटीन का दूसरा पॉइंट है कि हमें उठ के सुबह में पानी पीना है, जिससे हमारा बॉडी डिटॉक्स होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और हमारा पूरा दिन जो है वो अच्छे से गुजरेगा। हमारी तीसरी मॉर्निंग रूटीन जो है वो होनी चाहिए ऑयल कूलिंग। ऑयल कूलिंग को आयुर्वेद में कवल धारण करना बोलते हैं। कवल यानी क्या? ये एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है
जिसको पंचकर्म चिकित्साओं के अंतर्गत आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में भी कराया जाता है। आपको क्या करना है, काले तिल का तेल या तो कोकोनट ऑयल, कोई भी कोल्ड प्रेस ऑयल आप ले सकते हैं, या तो एक आयुर्वेदिक ऑयल का नाम मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जिसका नाम है इरी मेदादी तेल। इसमें से कोई भी एक चीज को आपको 1 टेबलस्पून या तो 2 टेबलस्पून जितना, यानी कि 10 से 15 ml जितना लेना है। उसको अपने मुंह में भर के रखना है और उसको पूरे मुंह में आपको अच्छे से घुमाते रहना है। जी हाँ दोस्तों, ऑयल पुलिंग की जो प्रैक्टिस है ये एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है। इससे काफी सारे जगह पे ऐसा रेफरेंस भी बताया गया है कि उससे हमारी हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारा ऑल ओवर ओरल हाइजीन तो अच्छा रहता ही है उससे। ऑयल पुलिंग करने से क्या होता है, ऑयल के जो सब्सटेंस है वो हमारे मुंह के बैक्टीरिया को कवर कर लेते हैं। जब हम उसको स्पीट करेंगे तो उसको बाहर फेंक देते हैं। दूसरा कि हमारे दांतों के ऊपर जो प्लेक्स यानी कि जो परख लगी हुई है उसको भी वो निकाल के फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो गम्स है यानी हमारे जो मसूड़े हैं उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। हमारे मुंह के जो मसल्स हैं वो भी एक्टिव रहते हैं और अच्छे से काम करते हैं, और हमारे दांत जो है वो हमेशा क्लीन और चमकदार रहते हैं। तो ये हमारी तीसरी प्रैक्टिस है जिसे ऑयल पुलिंग करना कहते हैं। ये 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस है जो रोज सुबह उठकर हमें जरूर से करनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ रूटीन जो है हमारा मॉर्निंग रूटीन में, वो है अपनी आंखों को साफ करना, नेत्र प्रक्षालन जिसे कहा जाता है, आई वॉश करना। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन में इसे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। रात को जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारी आंखें जो है वो उसमें कचरे जमा हो जाते हैं। जब आप अपनी आंखों को अच्छे से धोते हैं तो आई सबसे पहले तो आपकी आंखें क्लीन हो जाती हैं। दूसरा, आपके जो आई मसल्स हैं वो अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं। आपकी आंखों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है, जिससे आपकी दृष्टि यानी कि आपकी जो आई साइट है, आपका जो विजन है वो अच्छा हो जाता है। दूसरा, ड्राई आई का जिनको प्रॉब्लम रहता है, जिनकी आंखें सूख जाती है, जिसे ड्राई आई सिंड्रोम कहा जाता है, उसमें भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। आपकी आंखों में अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगा हुआ होगा तो वो भी क्लीन हो जाएगा। तो आपकी आंखों को आपको अच्छे से वॉश करना है, नेत्र प्रक्षालन करना है, लेकिन ये याद रखना है कि गर्म पानी आंखों पे कभी भी नहीं डालना है। आपकी आंखों को आपको ठंडे पानी से या तो रेगुलर रूम टेम्परेचर का जो पानी है उससे ही साफ करना है। उसके बाद का हमारा अगला रूटीन जो है सुबह का, वो है 10 मिनट हमें सन बाथ लेना है। सन बाथिंग बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। मॉडर्न साइंस में और साइंस में काफी सारी जगहों पे सन बाथ करने के साइंटिफिक बेनिफिट्स बताए गए हैं। सन बाथ करने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमें होता है वो है हमारी बॉडी में विटामिन डी का डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होता है, जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। विटामिन डी का जब अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा तो हमारी बोन की हेल्थ सुधरेगी, और ऐसा भी बताया गया है कि उसकी वजह से आपको कैंसर होने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। दूसरा कि जब आप सन बाथ लेते हैं तो आपके शरीर में जो पसीना होता है, पर्सपिरेशन होता है, उसकी वजह से आपका बॉडी अच्छे से डिटॉक्स भी हो जाता है। सन बाथ हमें कौन से टाइम पे लेना चाहिए? सूरज की जब पहली किरण धरती पे आती है, जब सुबह सुबह का जो सन बाथ है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह 7-8 बजे के बाद जब धूप ज्यादा हो जाती है, वो टाइम पे अगर हम सन बाथ लेते हैं तो हमें टैनिंग हो जाती है, हमारी त्वचा जो है वो काली पड़ने लगती है। तो अर्ली मॉर्निंग 10 से 15 मिनट अगर आप सन बाथ लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद हमारा जो आखिरी स्टेप, हमारा जो आखिरी रूटीन है सुबह का, वो है सुबह का ब्रेकफास्ट यानी कि फर्स्ट मील ऑफ द डे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपने सुना होगा कि सुबह का पहला खाना जो है वो राजा की तरह खाना चाहिए। जी हाँ, राजा की तरह खाना, उसका मतलब ये है बहुत ज्यादा खाना नहीं है। ऐसा खाना आपको खाना है जो अच्छे से न्यूट्रिशन से भरा हो और जो ऐसा हो कि सुपाच्य हो, यानी कि अच्छे से पच जाए, क्योंकि सुबह में हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, हमारा पाचन क्रिया जो है वो थोड़ा सा कम होता है दोपहर की कंपैरिजन में। तो ऐसा खाना हमें सुबह में खाना चाहिए कि जो हमें पूरा दिन एनर्जी प्रदान करें। तो ऐसे कौन कौन से खाने हैं जो हम सुबह में खा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपको मोटापा है, अगर आप मोटे हैं, आपको वजन कम करना है, तो आप सुबह में पोहा खा सकते हैं, आप सुबह में चीला खा सकते हैं, आप सुबह में ओट्स खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आप सुबह में बेसन का चीला या मूंग दाल का चीला खा सकते हैं। अगर वजन घटाना है तो आप फ्रेश जूस या फ्रूट भी खा सकते हैं। लेकिन डायबिटिक है तो आपको फ्रेश जूस या फ्रूट सुबह में नहीं खाना है, क्योंकि वो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा देगा। अब सपोज करें कि आपको कोई और भी रूटीन है, मतलब आपको कोई भी और बीमारी है, तो उस हिसाब से भी आप अपना डाइट प्लान सेट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ एग्जाम्पल बताया है, बाकी आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलकर आपका सुबह का रूटीन सेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये मैंने आपको आज यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी, ये आपको सुबह उठ के ये 6 चीज़ों को करने में आपको तकरीबन 1 घंटे जैसा समय लगेगा। आपको अपनी हेल्थ के लिए ये 1 घंटा खुद के लिए देना है और आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन और आपकी पूरी लाइफ जो है वो हेल्दी गुजरेगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों को, आपके करीबी रिश्तेदारों को जरूर से शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपके साथ जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। Sanjeevani Ayurveda and Panchakarma Hospital. Rejuvenate your mind, body and soul. Call now 75750 या 98794 116 117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।